आज का टॉपिक गैस लाइटिंग क्या होता है। गैस लाइटिंग अपने आप में एक बहुत वाइड स्क्रिप्ट है, बहुत वाइड आपका कॉन्सेप्ट है। और गैस लाइटिंग से आपको कैसे बचा जाएगा। गैस लाइटिंग के 5 साइंस जो आपको मेंटली कंट्रोल कर रहे हैं, आपको जो मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये मेरे साथ हो क्यों रहा है। तो पहली बात, कभी आपने ये नोटिस किया है कि जो बात एक्चुअल में हुई है और सामने वाला आपको ज़बरदस्ती कह रहा है नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं है, तुम्हें बस ऐसे लग रहा है, बस तुम ऐसा सोच रही हो, ये तो तुम्हारी ओवर एक्टिंग है या ओवर सेंसिटिवनेस है, या आपको आप पर ही डाउट फील करवाए। तो आपको अंदर से सच में पता है ये बात हुई है, पर जो सामने वाला है ना वो आपको मजबूर कर रहा है ये सोचने के लिए, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने के लिए, आपको गिल्ट फील करवाने के लिए। कभी आप ऐसे इंसानों के बीच में, ऐसे किसी भी रिलेशन में फंसे हो, तो इस वीडियो के थ्रू बस मैं यही 5 साइंस के थ्रू तुम्हें इस गैस लाइटिंग के साइन को, कि आपको इनको कैसे पहचानना है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गैस लाइटिंग होता क्या है, क्योंकि हम में से अभी बहुत ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसी महिलाएं, ऐसे मैन आदमी भी जो गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है, उनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये पहली बात तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेटिंग टेक्निक है। तो गैस लाइटिंग साइकोलॉजिकल ही प्रूफ्ड है। तो इसमें एक इंसान दूसरे इंसान को इतना कंफ्यूज कर देता है, इतना कंफ्यूज कर देता है कि सामने वाला ना अपनी मेमोरी पर, अपनी जजमेंट पर डाउट करने लगता है, सोचने लगता है ये वाकई मैं ही गलत हूँ, या मैंने ही ऐसा सुन लिया, या मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया। तो जो विक्टिम होता है ना वो धीरे धीरे अपने आप को ही गलत साबित करने में लग जाता है। यही कारण है गैस लाइटिंग का सबसे डेंजरस इमोशनल मैनिपुलेशन माना जाता है इसको। सबसे डेंजरस इमोशनल मैनिपुलेशन है ये। तो आपको अपनी रियलिटी को डिनाई करना सिखा देता है ये गैस लाइटर, जो भी होता है आपकी लाइफ में, कोई भी हो सकता है वो XYZ। तो गैस लाइटिंग करने वाला इंसान अक्सर कहेगा ऐसा तो हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है, तुम मिसअंडरस्टैंड हो गई हो, बस तुम पर सेल्फ डाउट करवाता रहेगा। तो बार बार सामने वाला इंसान ना ऐसा सुनकर सोचता है यार रियलिटी में ऐसा हो, वो अपने ऊपर डाउट करने लगता है। तो दूसरा उसका साइन होता है, वो आपको ओवर रिएक्ट कहना शुरू कर देता है कि भाई तुम तो इमोशनली ओवर रिएक्ट करते हो, तुम तो ओवर रिएक्टिंग की दुकान हो, तुम्हें तो ड्रामा करना आता है, ये तुम्हारे लिए आसान है ड्रामा करना, ठीक है। तो बेवजह वो तुम्हें इन चीज़ों के लिए डाउट करा रहे होते हैं। इनका मकसद सिर्फ इतना होता है, आपको गिल्ट फील कराना। आप गिल्ट में चले जाओगे तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस खो दोगे, ठीक है। तो ब्लेम हमेशा ये आप पर डालेगा, तेरी वजह से हुआ, तूने किया, तू ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता फिर। तो ये जो गैस का लाइटिंग करने वाले लोग होते हैं ना, ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, नेवर एवर। ये अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं। अगर कुछ भी गलत हो जाए, छोटी बड़ी कैसी भी गलती हो, ये अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है,
ऐसे वर्ड्स का, ऐसी मैनिपुलेशन का ईजी से यूज़ करते हैं। धीरे धीरे इंसान हर चीज़ के लिए फिर खुद को ब्लेम करने लगता है, यार सच में ऐसा ही है, मेरी वजह से ही हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, ये खुद कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर आपको ये कंफ्यूज करना शुरू करता है। गैस लाइटर्स जो होते हैं ना, एक दिन आपसे कुछ कहेंगे, दूसरे दिन कुछ कहेंगे, फिर आप जब कहोगे ना आपने तो तब कुछ कहा था, आज आप कुछ कह रहे हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो इससे जो इंसान होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है। जहां इंसान कंफ्यूज हुआ उसको कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। मानते हो इस बात को? आप कंफ्यूज पर्सनैलिटी को ऐसे कंट्रोल करना शुरू कर देते हो कि भाई अब तो ये सेल्फ डाउट कर रहा है और इसका कॉन्फिडेंस भी इजी से तोड़ा जा सकता है अब, क्योंकि अब ये कंफ्यूजन में है। तो गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा असर होता भी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बुरी तरह से टूट जाता है, वो सेल्फ डाउट में पड़ जाता है। तो धीरे धीरे इंसान अपने ऊपर से भरोसा खो देता है, बुरी तरह से भरोसा खो देता है और कोई भी डिसीजन लेने में बहुत डरने लगता है। उसको बहुत सारे इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, वो इतना डर जाता है, एंजाइटी क्रिएट हो जाती है, डिप्रेशन में भी चला जाता है। और गैस लाइटर इसका बहुत बखूबी से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो मैं अब आपको ये बताती हूँ कि इन गैस लाइटर से और इस गैस लाइटिंग से आपको कैसे बचना है। पहली बात तो जो कोई भी है वो कितना ही नियर डियर है, आपको सिर्फ उसके साथ ये करना है जो आपके साथ गैस लाइटिंग कर रहा है ना, उसके साथ जो आपको कंफ्यूज में डाल रहा है। मैं आपको बताऊं, आपने एक मूवी देखी होगी बागी 2, मैंने भी देखी है, और ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो गैस लाइटिंग के ऊपर बनी है कि सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज कर दो, उसके माइंड को कंट्रोल कर लो और सोसाइटी भी उनका साथ दे देती है। हाँ 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 ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और तो बागी 2 मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। तो उसमें कैसे दिशा पाटनी को कंफ्यूज कर देते हैं और सोसाइटी के लोग भी कहते हैं नहीं नहीं इसकी तो कोई बच्ची नहीं थी, ये तो ऐसे ही करती है, ये कंफ्यूज है, इनको बच्ची थी नहीं, मतलब उनकी बच्ची एग्जिस्ट करती थी। बट गैस लाइटर ने उसको इतना कंफ्यूज कर दिया, इतना मैनिपुलेट, उसके दिमाग पे इतना कंट्रोल पा लिया कि वो कंफ्यूज हो गई, वाकई मेरी बच्ची थी या नहीं थी। तो ये बहुत डेंजरस मैनिपुलेशन टेक्निक है और इसको बहुत लोग अपनाते हैं और इसी तरह किसी का जीवन भविष्य बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी गैस लाइटिंग कर रहा है तो पहली बात तो अपनी फीलिंग पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा टूटने नहीं देना है और हर बात पर खुद को ब्लेम करना छोड़ दो माय डियर। नहीं करना आपको ब्लेम कि आपकी वजह से ही हो रहा है सब कुछ। वजह वही इंसान होता है जो वजह क्रिएट कर रहा होता है। ज़रूरत पड़े तो उस इंसान से दूरी बना ले, अच्छे से उससे डिस्टेंस मेंटेन कर ले, क्योंकि वो आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होने वाला है। और पहली बात और आखिरी बात, और हमेशा मैं हर वीडियो में इस बात को कहूँगी कि अपनी मेंटल पीस से ऊपर किसी को नहीं देना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी खुद की मेंटल पीस होनी चाहिए। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी मेंटल पीस को सबसे पहले रखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप ये मतलब उस गैस लाइटर के झांसे में आ जाए, इसलिए मैं बचने के तरीके भी बता रही हूँ। तो किसी को भी वैसे पहली बात तो ये हक है ही नहीं कि वो आपकी मेंटल पीस को खराब करे। आप उसको वो हक देते हैं, आप उसको इतना आगे बढ़ने देते हैं। तो जो गैस लाइटिंग होती है ना, वो धीरे धीरे इंसान को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए अगर आपको ये साइन दिख रहे हैं
तो इग्नोर ना करें, कभी भी इग्नोर नहीं करें। और याद रखें, हमेशा याद रखें कि किसी को हक नहीं है कि वो आपको आप ही की रियलिटी पे डाउट कराए। थैंक यू। मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, मेरी वीडियो से आपको कोई मैसेज मिला हो, या मेरी वीडियो से आपके किसी नियर डियर की कोई भी मदद हो सकती हो, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें नई नई वीडियोस के लिए। थैंक यू।